बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम dear students. Welcome to lecture number 23 on Mechanics 2. The course code is MTH404. I am your instructor for this course, Professor Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Postgraduate College समंदरी फैसलाबाद। जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम रेक्टिलिनियर मोशन, दैट इज़ द मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, उसके जो एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम आजकल सॉल्व कर रहे हैं। उसी सिलसिले कार को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले हम उनकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे और बाद में हम उसके फिर सोल्यूशन की तरफ जो है वो मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट ज़रा आप जो है वो कम्प्लीटली पहले अंडरस्टैंड करें, फिर इसके बाद हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। द मैक्सिमम वेलोसिटी दैट अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए अटेन्स इज़ v। ये पहले उसका हिस्सा है कि एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा अटेन वेलोसिटी जो है ना वो स्मॉल v है, और उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो आपका होता है फ्रॉम द मेन पोजीशन, वो जो है वो स्मॉल a है। इफ़ इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी बिकम्स nv। इफ़ इट इज़ डिस्टर्ब्ड इन सच अ वे, अच्छा अब क्या किया जाता है कि उसकी कोई सेटिंग चेंज की जाती है, उसको डिस्टर्ब किया जाता है इस तरीके से कि उसकी जो वेलोसिटी अब न्यू है ना वो nv बन जाती है। फाइंड द चेंज इन द एम्पलीट्यूड, तो आपने एक तो एम्पलीट्यूड में कितनी चेंज आई है ये जो है वो बताना है, एंड द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन, और टाइम पीरियड जो है उस मोशन का कितना है। टाइम पीरियड आपको पता है कि एक कंप्लीट वाइब्रेशन का जो दौरानिया होता है, यानी जहाँ से आपका सिंपल पेंडुलम ने स्टार्ट किया मूव करना, जब वो पूरा चक्कर लगा के दोबारा वहीं पे आ जाए तो उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमने फिर दो यहाँ पे बातें करनी है। एक तो हमने पहली मोशन का जो एम्पलीट्यूड है वो निकालना है, ये जो डिस्टर्बेंस के बाद वाली जो मोशन है जिसकी मैक्सिमम वेलोसिटी nv है, इसका हमने एम्पलीट्यूड निकालना है। बाद में फिर हमने एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करके जो चेंज इन एम्पलीट्यूड होता है ना वो हमने फाइंड आउट करना है। और दूसरी बात जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है वो हमने टाइम पीरियड इस मोशन का कितना है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो यानी डिस्टर्बेंस से टाइम पीरियड में क्या फ़र्क पड़ता है वो भी आपने जो है वो फाइंड आउट करना है कि पहले वाली मोशन का टाइम पीरियड हो जाए या दूसरे वाली मोशन का टाइम पीरियड हो जाए, तो क्या डिफरेंस जो है वो इसके अंदर आता है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ हम जो है वो मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। दिया आपको क्या जो है वो गया हुआ है यहाँ पे, इट इज़ गिवन दैट एम्पलीट्यूड जो है वो a के बराबर है, स्मॉल a के बराबर है, और मैक्सिमम वेलोसिटी जो है ना आपकी, यानी कि v मैक्सिमम जो है वो v के बराबर है आपके पास। अब मज़ीद आप क्या देखें, लेट द न्यू एम्पलीट्यूड इज़ a। अब क्या हुआ कि डिस्टर्बेंस हुई है मोशन के अंदर, और जो नया एम्पलीट्यूड है ना उसको हमने कैपिटल A से जो है वो डिनोट किया है। अब हम बिफोर डिस्टर्बेंस को अलहदा से डिस्कस करेंगे और आफ्टर डिस्टर्बेंस वाले फिनोमिना को हम अलहदा से डिस्कस करेंगे। एज वी नो दैट एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वेलोसिटी इज़ दिस वन। आपको याद होगा कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता है ना वेलोसिटी का, वो होता है v इज़ इक्वल टू लेमडा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है वो होता है एक्सप्रेशन, यानी v की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा, जज़र के अंदर ही लेमडा होता है, इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और जैसे कि आपको पता है कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होती है, पॉइंट O पे, जो मेन पोजीशन है। तो अगर हम उसी एक्सप्रेशन में x की जगह पे 0 पुट कर दें तो वहाँ पे फिर बाकी जो चीज़ बचती है वो बचती है लेमडा स्क्वायर रूट a। एक्चुअली वो x इज इक्वल टू 0 क्या करता है, वेलोसिटी को मैक्सिमाइज करता है, तो लिहाजा वही हमारा फिर फार्मूला है v मैक्सिमम का। तो लिहाजा v मैक्सिमम बराबर है लेमडा स्क्वायर रूट इनटू द एम्पलीट्यूड। चूँकि ये पहली मोशन की बात हो रही है डिस्टर्बेंस से पहले की, तो उसका एम्पलीट्यूड जो था वो हमारे पास स्मॉल a था, तो फिर v की वैल्यू जो है वो आ गई लेमडा स्क्वायर रूट इनटू a।
अब यहाँ से अगर आप ए की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वी ओवर लेमडा स्क्वायर रूट। तो ए की वैल्यू बन जाएगी वी ओवर लेमडा स्क्वायर रूट। अब ये आपका एम्पलीट्यूड है बिफोर द डिस्टर्बेंस, स्मॉल ए डिनोट्स द एम्पलीट्यूड बिफोर डिस्टर्बेंस, और ये आपके पास जो है वो आ गया, ये आपके पास बन गया वी ओवर लेमडा स्क्वायर रूट। अब आप बात करेंगे डिस्टर्बेंस के बाद की। नो, आफ्टर डिस्टर्बेंस। आफ्टर डिस्टर्बेंस क्या सिचुएशन है? एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वेलोसिटी इज, दोबारा सेम वही एक्सप्रेशन यूज़ किया गया है जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेलोसिटी v की वैल्यू जो होती है ना, वो होती है लेमडा इंटू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का स्केयर रूट। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम आपके पास जो है वो होती है मीन पोजीशन के ऊपर, ओ पॉइंट के ऊपर। ओ पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास होती है 0। तो ओ पॉइंट पर जब x की वैल्यू हमारे पास 0 है तो फिर v मैक्सिमम का एक्सप्रेशन जो है वो बनता है वहाँ से लेमडा स्क्वायर रूट a। दोबारा उसी को जो है वो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपको इसमें दिया गया है ये आफ्टर डिस्टर्बेंस कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी दी गई है, ये आपको nv दी गई है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी आफ्टर डिस्टर्बेंस जो है वो nv है। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा कि आपका nv जो है ये बराबर हो जाएगा लेमडा स्क्वायर रूट इनटू, अब देखें यहाँ पे स्मॉल a जो है ना ये जनरल एक्सप्रेशन है आपके पास एम्पलीट्यूड का। तो अब मौजूदा सूरत हाल में ये डिस्टर्बेंस के बाद वाला जो एम्पलीट्यूड है हम इसको डिनोट कर रहे हैं कैपिटल A के साथ, यानी अब स्मॉल a से नहीं डिनोट किया, चूँकि हम डिस्टर्बेंस से पहले वाले एम्पलीट्यूड को जो है वो स्मॉल a से डिनोट कर चुके हैं। तो लिहाजा हम इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये जो डिस्टर्बेंस के बाद वाला जो एम्पलीट्यूड है हम इसको डिनोट करेंगे कैपिटल A के साथ। तो फिर कैपिटल A की वैल्यू यहाँ से क्या बनी है आपके पास, अगर आप इसको जो है वो सिंपली कैलकुलेशन इसके लिए करें, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो A की वैल्यू आपके पास बन गई NV ओवर लेमडा स्क्वायर रूट। ये आपका एम्पलीट्यूड है आफ्टर द डिस्टर्बेंस, कैपिटल A जो है वो NV ओवर लेमडा स्क्वायर रूट। अब हमारी यहाँ से दिलचस्पी जो है वो है चेंज इन एम्पलीट्यूड में कि कितना फ़र्क पड़ा है। तो चेंज इन एम्पलीट्यूड में हम क्या करते हैं कि हमारा जो फाइनल एम्पलीट्यूड है ना, फाइनल एम्पलीट्यूड में से हम इनिशियल एम्पलीट्यूड, यानी कि ये वो एम्पलीट्यूड है जो डिस्टर्बेंस के बाद का है और ये वो एम्पलीट्यूड है जो कि डिस्टर्बेंस से पहले का है। तो इस A की वैल्यू है हमारे पास NV ओवर लेमडा स्क्वायर रूट, और ये जो स्मॉल a है आपका इसकी वैल्यू है v ओवर लेमडा स्क्वायर रूट। ये हम पीछे जो है वो कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर आप ज़रा गौर करें तो आपको स्क्रीन पर कैपिटल A की वैल्यू ये नज़र आ रही है। बी रिमेंबर दैट वंस अगेन आई रिकॉल, कैपिटल A इज़ एक्चुअली द एम्पलीट्यूड आफ्टर द डिस्टर्बेंस। और इसी तरीके से ये अगर आप स्क्रीन पे देखें तो ये वाली वैल्यू, ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू है बिफोर द डिस्टर्बेंस। तो ये बिफोर डिस्टर्बेंस और आफ्टर डिस्टर्बेंस चेंज इन द एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होगा, वो हमेशा हम जो है वो इस तरीके से ही परफॉर्मेंस करते होते हैं चेंज निकालने के लिए कि डिस्टर्बेंस के बाद वाला एम्पलीट्यूड माइनस डिस्टर्बेंस से जो है पहले वाला एम्पलीट्यूड। तो NV ओवर लेमडा स्क्वायर रूट माइनस V ओवर लेमडा स्क्वायर रूट। तो आप अगर ज़रा V ओवर लेमडा स्क्वायर रूट इसमें से कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास बचता है n-1। और ये V ओवर लेमडा स्क्वायर रूट जो है, आप ये किसकी वैल्यू है, आप ज़रा अगर यहाँ पे देखें वापस जाके ये वाली, तो V ओवर लेमडा स्क्वायर रूट वैल्यू है A की, ये A की वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन एम्पलीट्यूड जो है ना वो n-1 टाइम द ओरिजिनल एम्पलीट्यूड है, यानी कि वो मल्टीपल है जो हमारा डिस्टर्बेंस से पहले वाला एम्पलीट्यूड था ना उसका मल्टीपल है, यानी n-1 जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम बात करेंगे टाइम पीरियड की, यानी हम देखेंगे कि ये जो डिस्टर्बेंस आपने यहाँ पे बेसिकली ऑब्ज़र्व की है, हम यहाँ पे देखेंगे कि जो डिस्टर्बेंस आपने ऑब्ज़र्व की है एक्चुअली टाइम पीरियड के ऊपर वो कितना फ़र्क डालती है, इसको हम यहाँ पे जो है वो ऑब्ज़र्व करेंगे। अब आप जानते हैं कि टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन जो होता है ना वो क्या होता है, सिंस द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी परफॉर्मिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ गिवन बाय टी की वैल्यू आपके पास होती है 2 पाई ओवर लेमडा स्क्वायर रूट। आप इसको यहाँ पे चूँकि हमने इसको डिस्कस करना है इस इक्वेशन को,
आप इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 फॉर एग्जांपल जो है वो कह लें। अब यहाँ से अगर आप ज़रा गौर करें तो ये जो पाई है ना हमारे पास, पाई तो ज़ाहरी बात है कांस्टेंट नंबर है, लेमडा कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी है। तो फिर यहाँ से हम क्या रिज़ल्ट अखज़ करेंगे कि टाइम पीरियड जो है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड है। रीज़न ये है कि ये बात करने का जो है वो जवाज़ क्या है हमारे पास कि टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड। उसका जवाज़ ये है कि अगर आप ज़रा टाइम पीरियड का फार्मूला देखें t इज़ इक्वल टू 2 पाई ओवर लेमडा स्क्वायर रूट, तो इसमें किसी भी जगह पर एम्पलीट्यूड यानी स्मॉल a का एक्सप्रेशन मौजूद नहीं है। तो एम्पलीट्यूड चूँकि मौजूद नहीं है इसके अंदर, तो फिर यहाँ से हम ये बात डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं कि इस एम्पलीट्यूड, देखें पीछे हमने यही साबित किया है ना कि हमारा एम्पलीट्यूड जो है उसमें चेंजिंग आई है। तो यहाँ पे आप फिर देखेंगे कि एम्पलीट्यूड के चेंज होने से चूँकि टाइम पीरियड पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता 2 पाई ओवर लेमडा स्क्वायर रूट पे, एम्पलीट्यूड चेंज होने से इस पे चूँकि कोई एक्सप्रेशन में फ़र्क नहीं है, तो लिहाजा हम ये बात डायरेक्टली कह सकते हैं कि डिस्टर्बेंस से पहले देख लें या डिस्टर्बेंस के बाद लिख लें, फ़र्क तो पड़ा है ना हमारे पास। किस चीज़ में फ़र्क पड़ा है? एम्पलीट्यूड में। चूँकि टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन में एम्पलीट्यूड मौजूद नहीं है, ना स्मॉल ए का जिक्र है ना कैपिटल ए का जिक्र है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम पीरियड जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड है। सो देयर इज़ नो चेंज इन द टाइम पीरियड व्हेन एम्पलीट्यूड इज़ चेंज्ड। तो लिहाजा यहाँ से ये बात क्लियर है कि अगर हमारा एम्पलीट्यूड चेंज भी हो जाएगा तो तब भी टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो डिस्टर्बेंस से पहले है और जो डिस्टर्बेंस के बाद है, दोनों का टाइम पीरियड जो है ना वो हमारे पास एक जैसा ही रहेगा। टाइम पीरियड में किसी किस्म की जो है वो कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो इस क्वेश्चन में फिर हमने शुरू में देखा कि अगर मैक्सिमम वेलोसिटी स्मॉल v है और उसका एम्पलीट्यूड a था, बाद में हमने डिस्टर्बेंस करके ये बताया कि न्यू सिस्टम जो हमारा डेवलप्ड हुआ है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी nv है और उसके एम्पलीट्यूड को हमने कैपिटल A से जो है वो डिनोट किया। फिर आपने देखा कि इसमें हमने स्मॉल a का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया, फिर कैपिटल A का एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट किया और फिर हमने चेंज इन एम्पलीट्यूड जो था ना वो हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, यानी कैपिटल A माइनस स्मॉल a की वैल्यू जो थी वो हमने यहाँ पे निकाली। और चेंज इन एम्पलीट्यूड निकालने के बाद हमने देखा कि वो n-1 टाइम्स ओरिजिनल वैल्यू के बराबर है, जबकि चूँकि एम्पलीट्यूड इन्वॉल्व नहीं है टाइम पीरियड के फार्मूले में, लिहाजा आप ये बात यहाँ से डायरेक्टली कह सकते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड है। तो जब टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज इन एम्पलीट्यूड या एम्पलीट्यूड है तो उसका मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड में चेंज जो है वो टाइम पीरियड पर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होगी। तो टाइम पीरियड जो है आपका उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। सो देयर विल बी नो चेंज इन द एम्पलीट्यूड। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर आगे हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।